हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं ईश्वर दत्त, आपका मैथ्स का टीचर, आज आपको कराने जा रहा हूँ इकाई 2 पूर्ण संख्याएं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे हम कि पूर्ण संख्याएं होते क्या हैं। तो पूर्ण संख्याओं को हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अब तक आपने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 से लेके 9 तक और से आगे तक चलती चली जाती हैं। ठीक है, अगर उसमें हम 0 और शामिल कर लें तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और संख्या रेखा पर भी पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन। तो पूर्ण संख्याओं को हम कैसे दिखाएंगे? यह है संख्या रेखा। ये आ गया, ये हम मार्क लगा देंगे। इक्वल मार्क्स। तो अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। तो ये पूर्ण संख्याओं को हम संख्या रेखा पर इस प्रकार से दिखा सकते हैं। क्रमागत पूर्ण संख्याएं। क्रमागत पूर्ण संख्याएं। क्रमागत पूर्ण संख्याओं में एक एक का अंतर होता है, जैसे 2, 3, 4 या 5, 6, 7, ये भी हो सकता है, या 15, 16, 17। ये सब पूर्ण संख्याएं हैं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को क्रमागत पूर्ण संख्या कहते हैं। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है। ठीक है, अब जैसे ये कहता है कि 100 से ठीक पहले की दो क्रमागत पूर्ण संख्या बताइए। प्रयास कीजिए, हम इनको करते हैं। प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। तो 100 से ठीक पहले की दो क्रमागत संख्या हैं। 100 से ठीक पहले की क्रमागत संख्या है। तो 100 से ठीक पहले क्या आएगा? 99 आएगा। उससे पहले ये 100 है, उससे पहले 98 आएगा। तो ठीक दो हमने क्रमागत संख्याएं बता दी। 101 से प्रारंभ होने वाले 4 क्रमागत संख्या बताइए। चलिए बताते हैं। तो 101 तो पहला आ गया, इसमें 102 आ जाएगा, 103 आ जाएगा, 104। ये 101 से प्रारंभ होकर 4 क्रमागत संख्याएं आ गई। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि 15, 16, 17 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। अगर पहली और दूसरी को जोड़ के 2 से भाग कर दें तो बीच वाली आ जाएगी। देखिए, 15 और आखिरी को अगर हम जोड़ें और 2 से भाग कर दें तो ये कितना आएगा? 7 और 5 12,
और ये आ जाएगा 32/2। तो हम क्या देख रहे हैं, 16 आ गया, यानी कि बीच की संख्या आ गई है। देखिए अब उदाहरण में 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 40 है, संख्या ज्ञात कीजिए। पहली और तीसरी संख्या का योगफल कितना है, 40। पहली और तीसरी संख्या के योग का आधा, उसके योग का आधा जो होगा बीच के होगा, योग का आधा कर लो, 20 आ गया। तो 20 जो होगी बीच की संख्या होगी, 20 जो होगी बीच की संख्या होगी। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 2a में सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो हमने कहा था कि पूर्ण संख्या ये होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0। तो अभ्यास 2a, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। दूसरा, संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो 0 से लेकर 5 तक हमें संख्या रेखा पर दिखानी। तो ये हमने ये संख्या रेखा खींच ली, ये आ गया 0 1 2 3 4 5। तो हमने 5 तक ये संख्या रेखा पर दिखा दिए। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, 3 क्रमागत संख्याओं पहली और तीसरी का योग। 3 क्रमागत संख्या दे रखी है, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए आप भी। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याओं ज्ञात कीजिए। तो मध्य की संख्या कितनी दे रखी है, 39, और पहली और तीसरी का योग दे रखा 28। नहीं, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। पहली और तीसरी का योग दे रखा 28। तो हम क्या कहेंगे, पहली और तीसरी संख्या का योगफल यह है 28। अब पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा, ये हो गया 28/2। तो 14 होगा। तो बीच की संख्या क्या हो गई, बीच की संख्या 14 हो गई। अब संख्याएं क्या हो जाएंगी, ठीक है। तो बीच की संख्या 14 है, तो इससे पहले 13 और इसके बाद 15, इसको आप जोड़ें तो 28 ही आएगा, ठीक है। तो यूँ करके ये तीसरा प्रश्न भी हमारा ख़त्म हो गया। चलिए आगे करते हैं चौथा प्रश्न। यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या 39 हो तो मध्य की संख्या कितनी दे रखी है, 39। तो कहता है तीनों संख्या बताओ। तो तीनों क्रमागत संख्याएं, तो पहले आप 39 लिखो, इससे पहले लिख दो एक कम करके 38 और इसके बाद एक जोड़ के, तो ये तीनों क्रमागत संख्याएं हमारी आ जाएंगी। पांचवा प्रश्न कहता है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं ये हमारी होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। कह रहा किस संख्या को हम इसमें सम्मिलित कर लें तो पूर्ण संख्या बन जाए। तो हम इसमें 0 को सम्मिलित करेंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारी पूर्ण संख्या बन गई, ठीक है जी। अब
2a हमारा ख़त्म हो गया। अब आगे करते हैं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ। क्रियाएँ, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 5 पूर्ण संख्या, 7 पूर्ण संख्या है, योगफल हो गया 12, ठीक है। पूर्ण संख्या है या नहीं है, तो 12 भी एक पूर्ण संख्या है। 3 और 4 कितना हो गया, 7 पूर्ण संख्या है, हाँ जी है। तो 0 + 3 ये भी 3 आएगा, तो पूर्ण संख्या है, हाँ जी है। तो क्या पूर्ण संख्याओं का एक युग्म ऐसा मिला जिसका योगफल एक पूर्ण संख्या नहीं है? ऐसी कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं प्राप्त नहीं की जा सकती जिनका योगफल एक पूर्ण संख्या ना हो। 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है यदि यह पूर्ण संख्याओं के योगफल का समवर्ग प्रगुण है। ये अब योग का क्रम विनिमय परिगुण। क्रम विनिमय मतलब अगर हमने 3 + 5 जोड़ा है तो ये हमारा आया 8। क्या 5 और 3 को जोड़ने पर भी 8 आता? जी। 3 और 5 को 8 जोड़ने पर 8 आया, तो 5 और 3 को जोड़ने पर भी, यानी कि हमने क्रम बदल दिया। 3 आगे था, 5 पीछे था, 5 को आगे रखा और 3 को पीछे करा, फिर भी हम देखते हैं कि योग हमारा 8 ही आया। इस तथ्य को हम संख्या रेखा द्वारा भी समझ सकते हैं। संख्या रेखा पर पहले 3 + 5 का योग याद कीजिए। पहले 0 से हमने 3 पर गए और फिर 5 स्टेप और राइट में चले, तो 1 2 3 4 5 और कहाँ पहुँचे, 8 पर पहुँचे। यानी कि हमने देखा कि इन दोनों का जोड़ कितना आया, 8। अब 5 + 3 को देखते हैं, तो पहले हम 5 पर पहुँचते हैं, 0 से 5 पर, और उसमें 3 स्टेप और राइट चलते हैं, तो हम देख रहे हैं कि अब भी हम 8 पर ही पहुँच रहे हैं। तो यानी कि ये क्रम विनिमय नियम लागू होता है किसमें, योग में। पूर्ण संख्याओं के 2 अन्य जोड़े जैसे 3 4 और 6 2 को लेकर जांच कीजिए। इसको भी लेकर जांच करते हैं। 3 4 को हमने जोड़ा तो 7 आया, 4 3 को जोड़ेंगे तो भी 7 आएगा। 3 4 को जोड़ा और 4 3 को जोड़ा, दोनों बराबर आते हैं। या 6 2 को जोड़ोगे तो 8 आएगा, 2 को आगे रख लें, 6 को पीछे रख लें तो भी 8 ही आता है। इसलिए 6 + 2 2 और 2 + 6 के बराबर होगा। 2 पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। पूर्ण संख्याओं का ऐसी कोई भी युग्म प्राप्त नहीं किया जा सकता जिसमें संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल भिन्न भिन्न प्राप्त होता हो। अब इसके बाद आता है योग का तत्समक अवयव, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि 0 भी किसी में भी जोड़ें तो वही संख्या रहेगी। किसी भी पूर्ण संख्या में यदि 0 का जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। इस कारण 0 को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। 0 को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक भी कहते हैं, ठीक है। 0 में 1 में 0 जोड़ा तो भी हमारा 1 आएगा। 0 में 3 जोड़ा या 3 में 0 जोड़ेंगे तो भी हमारा 3 आएगा। 0 में 5 जोड़ो या 5 में 0 जोड़ो तो 5 ही आएगा। इसके बाद कहता है योग का सहचार्य प्रगुण। सहचार्य प्रगुण क्या कहता है कि 2 3 4 ले लें, यह चौथा, योग का सहचार्य प्रगुण ये क्या कहता है कि 2 3 संख्या ले ली हमने। यदि 3 संख्याएं 2 3 4, ठीक है, इसको हम ऐसे जोड़ें कि 2 + 3 + 4 बराबर कितना आएगा, 2 3 आ गया 5 + 4 यानी कि आ गया हमारा 9। एक बार ऐसे जोड़ें और एक बार ऐसे जोड़ें कि 2 को बाहर रख लें और 3 और +4 को हम ब्रैकेट में रख लें। तो हम क्या देखते हैं कि 2 और 3 और 4 को जोड़कर क्या कितना आया हमारा, ये आया हमारा 7। तो 7 और 2 अब कितने हो गए, 9। यानी कि हम देख रहे हैं कि 2 + 3 + 4 बराबर 2 + 3 + 4, ठीक है। तो इसमें हमने क्रम बदला, ये योग का सहचार्य प्रगुण है, ठीक है।
इसमें हमने पहले 2 को ब्रैकेट में रख के जोड़ा, उसमें तीसरा जोड़ा, या पहले लास्ट 2 को जोड़कर इसमें पहला जोड़ा, तो ये बराबर आता है। योग का साहचर्य प्रगुण कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि a + b + c बराबर a + b + c। ठीक है, इसको हम संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएं भाई? हमने पहले 2 को जोड़ा, 2 और 3 को जोड़ा, ठीक है, जो ब्रैकेट में थे, ये इनको एक ब्रैकेट में रखा, फिर हमने इसमें 4 को जोड़ दिया, तो हम कहाँ पहुँचे? 9 पे पहुँचे, तो जोड़ हमारा 9 आया। या पहले हमने इन दोनों को ब्रैकेट में रखा, 3, हाँ पहले 2 तो बाहर रह गया, और 3 को और जोड़ा, 3 और 4 को हमने ब्रैकेट में जोड़ लिया, तो देखा हमने कि भाई ये तो 9 आ रहे हैं, टोटल इनका भी 9 आ रहा है। यानी कि ये 2 + 3 + 4 बराबर 2 + 3 + 4, 2 शुरू के 2 ब्रैकेट में रख लो या बाद के 2 ब्रैकेट में रख लो, दोनों बराबर ही आएगा। तो 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में अंतर नहीं पड़ता है। यह योग संक्रिया का साहचर्य प्रगुण है। पूर्ण संख्याओं पर घटाने का समवर्ग प्रगुण। पूर्ण संख्याओं के कुछ युग्म ले लीजिए, जैसे 8 5 या 5 9 या 10 0 0 7 और 8 8 भी ले सकते हैं। प्रत्येक युग्म का प्रथम संख्या से द्वितीय संख्या को घटाइए। 8 में से 5 घटाया, यानी कि पहले हम गए 8 पर राइट में, और घटाने के लिए लेफ्ट में शिफ्ट हो जाते हैं, 5 स्टेप और शिफ्ट हुए तो 3 पर आ गए। तो 8 - 5 बराबर 3 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन 5 - 9 करा तो पूर्ण संख्या ये नहीं है, क्योंकि माइनस में आ जाएगी। 10 में से 0 गया तो 10 आया, तो पूर्ण संख्या है। 0 में से 7 गया तो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि माइनस में आ जाएगा। 8 - 8 0 पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब 2 भी करते हैं। संख्या रेखा पर अंकित योग के तथ्यों में लिखिए। तो हम क्या देख रहे हैं? पहले हम 4 पे गए, फिर 4 से 1 2 3 4 5 स्टेप राइट गए, तो अब इनका जोड़ कितना आया? 9। इसको हम तथ्यों के रूप में कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले का कभी पहले तो गए 4 + 5 बराबर 9। ठीक है, अब दूसरे के लिए देखते हैं। दूसरे में कहता है कि पहले तो गए हम 5 पर, 5 + 1 2 3 4 5 6 मिला के कितना हो गया? 11। टोटल कितना हो गया? 11। तो उसको तथ्य के रूप में कैसे लिखेंगे? सेकंड। तो 5 + 6 बराबर 11। अब ये तीसरे सेकंड प्रश्न में कहता है कि निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। 5 + 4 को बराबर 9 दिखाना है। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड का पहला। तो 5 + 4 बराबर 9। तो कैसे दिखाएं इसे संख्या रेखा पर? हम पहले एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा आ गया 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12। ये संख्या रेखा हो गई, और ये 0 अगर हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कहता है पहले 5 पर जाओ, तो आप 0 से पहले 5 पर पहुंचो। ये हम 5 पर पहुंच गए। ठीक है, उसमें 4 स्टेप और राइट में चलो, 1 2 3 4 स्टेप अगर राइट में चलते हैं तो हम कहाँ पहुंचते हैं? 9 पर। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, सीधा डायरेक्ट 9 पर। आपको ये ध्यान रखना है कि जो एरो है, ये जो तीर का निशान है, ये जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ ही होना चाहिए। इसके बाद हमने दिखाया 0 + 5 संख्या रेखा पर। सेकंड पार्ट है इसका 0 + 5। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 5। तो इसमें तो सिंपली हमें ये दिखाना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले तो 0 पे रहे, फिर 5 स्टेप राइट में चले, 1 2 3 4 5। कहाँ पर पहुँचे?
ये पहुँचे हम 5 पर। तो इस तरह से संख्या रेखा पर दिखा दिया इसको। अब कहता है तीसरे में कि 2 + 3 + 4 = 9। इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो दिखा देते हैं संख्या रेखा पर। कैसे दिखाएंगे? ये हमने पहले लाइन ड्रॉ कर ली। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले 2 है, पहले 2 स्टेप राइट में चलो आप, चले गए। फिर 3 स्टेप और राइट में चलो, 1 2 3 4, 1 2 3। ठीक है, हम कहाँ पहुँचे? फिर 5 पे पहुँचे। अब कहता 4 स्टेप और राइट में चले जाओ, 1 2 3 4। तो कहाँ पहुँचेंगे? कहाँ पहुँचे? 9 पर पहुँचे। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि भाई इनका सबका जोड़ कितना है? 9। ठीक है, तो इनका जोड़ कितना है? 9। तो संख्या रेखा पर हमने दिखा दी। अब इसके बाद कहता है कि भैया 3 निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ 345 है, 789 है, और यहाँ तो 345 है, बराबर से इधर 345, जितने बराबर से इधर हैं लेफ्ट में उतने राइट में होना चाहिए। यहाँ क्या नहीं है? यहाँ 7 8 9 है, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या आएगा बॉक्स में? 7 8 9। ठीक है, अब इसमें कहता है कि इसमें 0 जोड़ें, तो क्या आएगा? तो 0 जोड़ने पर वही संख्या आ जाएगी, 2 8 8 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या देखते हैं कि 2 3 4 4 5 6 ये है, दोनों ब्रैकेट में है। तो इसके बाद 7 8 9 ऐड हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों यहाँ पर आ गए। तीसरा क्या बचा? 2 3 4। तो इसके बॉक्स के अंदर क्या आएगा? 2 3 4 आएगा। चौथा प्रश्न कहता है पूर्ण संख्याओं के घटाने की संक्रिया का क्रम में विनय में नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर जांच कीजिए। 3 विभिन्न युग्म लेते हैं हम। ठीक है, और जांच करते हैं। चौथा प्रश्न है ये। हमने लिया 5 6 एक युग्म। ठीक है, तो अगर हमने 6 में से 5 घटाया तो 1 आया, परंतु 5 में से 6 घटा रहे हैं तो माइनस का 1 आ रहा है। यानी कि हमने क्रम बदलते ही ये संख्या अलग अलग आ गई है। यानी कि होना तो ये चाहिए था कि a - b = b - a। अगर ऐसा आता, यानी कि हम 6 में से 5 घटाएं और 5 में से 6 घटाएं, अगर ये दोनों बराबर आते तो ये हमारा सही होता, क्रम विनय में, घटाने का क्रम विनय में सही होता। परंतु हम देख रहे हैं कि यहाँ तो आ रहा है 1 और यहाँ आ रहा है -1, तो ये दोनों बराबर तो है नहीं। तो हम कहेंगे कि पूर्ण संख्याओं के घटाने की संक्रिया, पूर्ण संख्याओं के घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, ये तो एक युग्म हो गया। और कुछ ले सकते हैं, 8 और 9 ले लो। तो हम क्या देखेंगे? 9 में से 8 जाता है तो हमारे पास बचता है 1, जबकि 8 में से अगर 9 जाए तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, और एक युग्म ले लेते हैं, तीसरा युग्म। आपने लिया 12 13, तो 12 में से 13 घटाएंगे तो माइनस का 1 आता है, जबकि 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 आता है। तो हम लिखेंगे अतः पूर्ण संख्याओं के घटाने की संक्रिया क्रम विनय में नहीं है, यानी कि ये क्रम विनय के नियम को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी दोनों एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। बाकी की 2 एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।